हेलो एवरीवन। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। आज जब हाइपरटेंशन डे है तो बहुत सारे नंबर सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि मेल जो होते हैं या पुरुष वर्ग जो है उनमें हाइपरटेंशन का जो प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और वैसे ही सिंधी कम्युनिटी जो है उसमें हाइपरटेंशन का जो प्रमाण है वो ज़्यादा है, और जो मुस्लिम्स हैं उनमें प्रमाण कम है। सो हाइपरटेंशन जो है वो अब नो डाउट आजकल बहुत कॉमन हो गया। हम आजू बाजू में देखते हैं कि बहुत कॉमन डिसीज़ हो गया है, बट आप जानते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल और आप इसको रिवर्स ला सकते हैं। आप इसकी मेडिसिन मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन बंद होने की तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, बिकॉज़ क्या होता है कि उस पर बहुत सारे फैक्टर डिपेंडेंट होते हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका ईसीजी कैसा है, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपकी टीएमटी टेस्ट में क्या चेंजेस आए हैं, एंड देन डॉक्टर डिसाइडेड कि आपका मिनिमम डोज रहेगा या कैसे उसको मैनेज करना है, डोज को कैसे मैनेज करना है। बट मिनिमम डोज पे डेफिनेटली आप आ सकते हैं। जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 इज़ एक्सरसाइज, सेकंड इज़ योर डाइट, एंड थर्ड थिंग इज़ योर स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस लेवल प्रॉपर है तो डेफिनेटली आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अभी स्ट्रेस कैसे हम इंड्यूस करें, अभी ये तो मैं कितना भी बोलूँ कि आपको स्ट्रेस कम करना है, उससे तो कुछ होगा नहीं। या आपके घर वाले बोलेंगे या इवन आप भी सोचेंगे कि मुझे स्ट्रेस कम करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, प्रोफेशनल जो लोग हैं उनकी हेल्प लीजिए, उनसे बात कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और इसके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। क्योंकि छोटी सी चीज़ जो हाइपरटेंशन से शुरू होती है वो कहीं कहीं जाके हमें और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स, फिर स्ट्रोक आना एंड ऑल दैट थिंग्स। और आज की बात है, मैं क्लिनिक में बैठी थी और शी इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, एंड बहुत एंजाइटी है, बहुत हाइपरटेंशन है। बहुत हाइपरटेंशन नहीं, मीन्स बीपी बढ़ रहा है। सो अब छोटे छोटे बच्चों में बहुत अर्ली एज में ये सब चीज़ें चालू हो गई है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती, लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, बट हम खुद उनके हमारे लाइफ के लिए कुछ नहीं करते। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एनीवेज, सेकेंड थिंग इज़ डाइट। जब अगर आप हाइपरटेंसिव है तो देर इज़ अ डैश डाइट, बट मतलब आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए जो आपको ये डाइट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा बीपी है तो वो इसमें आपको हेल्प करेंगे, बट डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको कौन सा सॉल्ट लेना है, रॉक सॉल्ट लेना है, आपको टेबल सॉल्ट लेना है, या और कुछ सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट है ये है, वो आपको हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, बट इंडिविजुअल बेसिस पे कीजिए। क्योंकि आज अगर जनरल बात करनी है तो मैं भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो। तो आपको कितना लेना चाहिए वो आपकी बीपी और मेडिसिन से के हिसाब से एडजस्ट करके देंगे। तो टॉक विद दैम। हाई पोटेशियम डाइट लीजिए, लो सोडियम लीजिए, बट येस अगर आपको किडनी के कुछ इश्यूज़ है, आपके पैरामीटर प्रॉपर नहीं है, तो हमें उसे भी मैनेज करना पड़ेगा। सो आपको फिर से डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी या डाइटिशियन से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप जो भी कंटेंट फूड ले रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली प्रोसेस्ड फूड जो आप सोच रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है, इवन अगर आप कोई डाइट फूड ले रहे हैं लेकिन अगर उसमें सोडियम ज़्यादा है तो बी केयरफुल। वो हमारा जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ाएगा। सो टेक केयर ऑफ़ दैट। थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आपकी एक्सरसाइज आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपको स्वेटिंग होता है, और स्वेटिंग से आपका सोडियम एक्सक्रीट होता है, एंड ये आपको कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपका हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगे, और इसकी वजह से आपका सोडियम बाहर जाएगा, और पोटेशियम रिच फूड अगर हम लेंगे तो हमें और हेल्प होगी। तो अगर आपके खाने में थोड़ा सा सोडियम ज़्यादा भी होता है तो ये फ्लश आउट करेगा जो हम स्वेट करेंगे एक्सरसाइज के दौरान।
और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये एक नेचुरल मेडिटेशन है। मतलब आपको कहीं जाके बैठना नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करना है। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो आप जैसे भी मतलब फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, आप जिम एंजॉय करते हैं, आप एरोबिक करते हैं, आप वॉक करते हैं, एनी एक्सरसाइज यू कैन डू इट। आपके ट्रेनर से बात कीजिए, डाइटिशियन से बात कीजिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर ये सब 3 चीज़ों का अगर आपने ख्याल रखा तो डेफ़िनेटली आपका जो ये जो प्रॉब्लम है वो वर्स नहीं होगी, वो रिवर्सिबल होगी और आपको इसका फ़ायदा होगा। इंडिविजुअल बेसिस पे अपना डाइट प्लान बनाइए, इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सरसाइज का प्लान बनाइए। बाकी सब कर रहे हैं इसलिए आप नहीं करना चाहिए, या कहीं सुना पढ़ा नहीं करना है हमें। मेडिटेशन की हेल्प ले लीजिए, बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है मेडिटेशंस। आप अपने एंजाइटी के लिए या अपने स्ट्रेस के लिए क्या मैनेज कर सकते हैं वो मैनेज करने की कोशिश कीजिए और प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाइपरटेंशन के लिए बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स आ जाएंगे, हम उसमें से पढ़ेंगे और कुछ तो भी करेंगे और वो प्रॉपर नहीं होगा, तो इसके लिए कोई भी मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है। सो बी स्पेसिफिक, बी पॉजिटिव एटीट्यूड, डू डाइट, डू एक्सरसाइज, यही मंत्रा है हाइपरटेंशन को दूर करने का। नमस्ते।